तो हम लोग कल जो देख रहे थे, कल हमने व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय, उसका पहला आयत कल हमने देखा था। सो हम जो विषय सीख रहे हैं, परमेश्वर ने कल जिधर रुके हैं, समय बचाने के लिए मैं उसमें वो बात को दोबारा दोहरा नहीं रहा। उसका व्यवस्था विवरण 4 का 1 हमने पढ़ा था। सो इंसान के साथ का दिक्कत क्या है? पाप के, परमेश्वर के दंड के अधीन है, और नंबर 2 पाप का गुलाम है। अब परमेश्वर मनुष्य को अनंत काल के लिए तैयार कर रहा। ध्यान रखना, कब के लिए? अनंत काल के लिए। इसलिए इतना बड़ा सृष्टि है। इस सृष्टि में केवल एक पृथ्वी अकेला नहीं है, कितने ग्रह हैं। अब पिछले दिन न्यूज में आया था, 1977 में वॉयेजर बोलकर एक उपग्रह भेजा था, इधर से अंतरिक्ष में भेजा था, हमारा सृष्टि कितना बड़ा बोलकर 77 में भेजा। वो अभी भी जा रहा है। पिछले सप्ताह 25 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंच गया। बिलियन का मुझे हिंदी का आंकड़ा मालूम नहीं। बिलियन को हिंदी में करोगे तो कितना है? कितना किलोमीटर दूर पहुंच गया? 25 बिलियन बोलने से कितना अरब है? अरब है, खरब है? आपको मालूम है ना? लाख, फिर अगला क्या है? लाख के बाद अगला क्या आता है? हैं? करोड़। करोड़ के बाद हैं? करोड़ के बाद फिर क्या है? अरब। अरब के बाद फिर क्या है? फिर खरब। उसमें कितने जीरो लगते हैं? तो कितना किलोमीटर दूर पहुंच गया? 2 लाख नहीं, 2500 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच गया। तब भी हमारा सौर मंडल से बाहर निकला। यानी मेरा विषय, इतना बड़ा सृष्टि के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, जिसमें मैंने परमेश्वर के साथ अनंत काल क्या करना है। एक अनंत काल है, विश्वास है, या थोड़ी देर का ही है जिंदगी? थोड़ी देर में तो हम ये शरीर को छोड़ेंगे, लेकिन इस संसार में रहते रहते मैंने अनंत काल के लिए क्या हो जाना है? तैयार हो जाना। सो इधर अब परमेश्वर अभी मनुष्य को सिखा रहा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? पाप आ गया। पाप का एक स्वभाव क्या है? ये अब हर बात का उलट ही करेगा, हर बात का उलट। पाप वही कराती है। इंसान की सोच क्या कर देती है? जो काम नहीं करना वो ही कराता है, और इंसान उसमें खुश होता है। अभी जैसे उदाहरण, ट्रैफिक लाइट में जब हम खड़े हैं, भाई साहब तू खड़े हो जा, वो ग्रीन होते ही तू निकलना। नहीं जी, मैंने इसके पहले से जाना है। नियम का मजाक उठाता। क्यों? अंदर क्या है? पाप है। अब बाकी लोग जो ग्रीन लाइट लाल बत्ती में खड़े, वो क्यों खड़े हैं? सीधे सच्चे होने के कारण नहीं, सामने कैमरा लगने के कारण है। अगर कैमरा ना हो, पुलिस ना हो, हम तो कोई भी लाल बत्ती में हम तो नहीं रुकेंगे। ये क्यों है? अंदर क्या है? पाप। पाप का स्वभाव क्या है? नियम का उल्लंघन करना ही करना। अभी हमारे बच्चों को बोल दिया ये नहीं करना, तो ये क्या करेंगे? करेंगे। सो अब ये पापी आदमी को लाइन में रखना है, तो हाथ में डंडा है। डंडा कैसे? ये विधि, नियम, आज्ञा और न्याय को पालन करना। नहीं करेगा तो मरेगा। अब इसलिए हमने कल व्यवस्था विवरण 4 का 1, 2 और 5 पढ़ा था। आज उसका 8 पढ़े, व्यवस्था विवरण 4 का 8। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। सो अब इस्राएली कौम को परमेश्वर उनको अभी कैसे चला रहा? नियम, विधि, आज्ञा कितने दिए हैं? 613। क्या खाना है, क्या पहनना है, धंधा कैसे करना है, तेरा रोजगार कैसे होना, हर बात के लिए क्या दे दिया? नियम दे दिए।
ताकि इनके द्वारा दुनिया के लोगों को मालूम चलना है जीना कैसे है। क्योंकि अब पाप अंदर आ गया। पाप अंदर होने के कारण एक व्यक्ति को अपने खाने के ऊपर भी क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। अपने दैनिक जीवन में भी क्या नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। तो अब तूने चलना कैसे, यह है तरीका। इसलिए इस्राएली को परमेश्वर ने क्या दिया, हर बात के लिए क्या दे दिया, नियम उनको दे दिया। पढ़िए 5वां अध्याय उसका पहला वचन, व्यवस्था विवरण 5:1। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वह सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। उसका मतलब ये जितने 613 नियम हैं, एक एक को इस्राएली ने क्या करना है, सीखना है, सीखना है। अभी उदाहरण समझाने के लिए, हमारे देश में खास करके मध्य प्रदेश में इधर हम गाड़ी लाइसेंस मिलता कब है, गाड़ी चलाकर सीखने के बाद नहीं मिलता है, लाइसेंस मिलने के बाद हम क्या करते हैं, सीखते हैं। और फिर इधर का रेट भी आप 1500-2000 में आपको क्या मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। गूगल करना 5000 यूरो कितना है। विदेशों में एक लाइसेंस मिलना है तो आपको मालूम है 1 साल आपको, हां, जर्मनी में एक लाइसेंस के लिए आपको कम से कम 1 साल से ज्यादा पढ़ना है और खर्चा कितना है, 4.5 लाख रुपया एक लाइसेंस के लिए। उधर हमारी तरह नहीं चलता है तमाशा। विदेशों में बाकी देश हमसे आगे क्यों है, क्योंकि उधर नियम को पालन किया जाता है। हमारे इधर नियम क्यों बनते हैं, क्योंकि नियम को हम क्या करें, तोड़ें। अब 4.5 लाख देकर आपको जब लाइसेंस मिला और फिर आप गाड़ी चलाना अच्छी तरह सीखे हो और फिर गाड़ी चलाने का तो कोई गलती होता है ना, तो उसके ऊपर आपको जुर्माना भी चढ़ता है 25,000 से 50,000 रुपया एक गलती के लिए। लाल बत्ती क्रॉस किया, 25,000 जुर्माना अगर भारत सरकार लगाने लगी तो हम कोई गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा। गाड़ी चलाने वक्त भी आप लाल बत्ती में जब खड़े हो ना, उधर एक लाइन होती है, आपने उस लाइन के आगे नहीं जाना, लाइन के पीछे होना है। मेरा विषय ट्रैफिक रूल सिखाना नहीं है। परमेश्वर इस्राएलियों को जब व्यवस्था 613 नियम दिया, उसमें साफ साफ एक एक नियम इस्राएली ने क्या करना है, सीखना है। बच्चों ने भी सीखना है। इधर साफ साफ लिखा है ना, दोबारा पढ़ रहा हूं। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वह सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में क्या करो, चौकसी को। तो हर बच्चे को अभी, इसलिए 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु जब मंदिर में खड़ा है, वचन के ज्ञानी उसे क्या पूछ रहे हैं, एक एक नियम पूछ रहे हैं, एक एक नियम पूछ रहे हैं। मैं भी गाड़ी चला रहा हूं, अगर मेरे से आज ट्रैफिक के नियम सब पूछे जाएं तो मुझे नहीं मालूम मैं शायद जवाब दे पाऊं। मैं गाड़ी चलाता हूं। हम तो चलाते चलाते क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आपको मालूम है ना, रोड के बीच में लाइन लगा है ना, वो लाइन अलग अलग रंग का है, वो मालूम है? कई लाइन होते हैं जिसके बीच में क्या है, डॉट 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 का मतलब बीच में गैप है। कई जगह में लाइन है जो बिल्कुल सीधा है, कई जगह में लाइन 2 लगे हैं। उसका मतलब क्या है, डॉट डॉट वाला जो लाइन है आप ओवरटेक कर सकते हो। जो सिंगल लाइन सीधा खींचा है, अभी भोपाल में कल को वो बड़ा समिट होने के कारण रोडों में लकीर खींच रहे हैं। अभी तक लकीर था नहीं, क्योंकि गोरे आ रहे हैं तो गोरों को तो दिखाना है। हमारे सड़क में क्या होते हैं, लकीर होते हैं।
लेकिन बाहर का गोरा वो जब देखता है बोलता है ये लकीर पालन करने के लिए, हम सोचते हैं वो डिजाइन के लिए होता। पीछे से एम्बुलेंस आए तो साइड देना है नहीं देना, लेकिन हम बोलते हैं तू पड़ा रहे, हम पहले जाएंगे। इधर इस्राएली के साथ ऐसा तमाशा नहीं है, नियम को सीखना है और उसको मानने में क्या करना, चौकसी करना। आगे पढ़िए 31वां वचन, इसी 5 का 31। परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रहे और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियों और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूंगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूं माने। तो अब परमेश्वर, इधर हम देखते हैं इस्राएलियों को जब सिखा रहा, वायदा किया देश में तुमने आना है, तुमने इधर रहना है, तो तुम्हारा जीवन कैसे होना, इन नियमों के अनुसार होना। उदाहरण वचन में दिया, इस्राएली लोग 32 लाख हैं। अब महाकुंभ है, आपने कल का न्यूज़ पढ़ा, उधर का पानी इतना गंदा है, सारा सीवेज उसमें आ रहा। अब करे क्या, 48 करोड़ टॉयलेट में जाएगा कहां? नहाने के लिए तो पानी तो इंतजाम कर दिया, लेकिन टॉयलेट का इतना इंतजाम, 48 करोड़ को किधर टॉयलेट? लेकिन परमेश्वर जब 32 लाख को चलाया मरुभूमि में, आज्ञा क्या था? सुबह टॉयलेट में जाने का हाथ में क्या लेकर जाना? खुरपी लेकर जाना। 32 लाख खुरपी लेकर सुबह जाती है। क्यों? जहां रहते हैं वो इलाका पूरा क्या रहना? साफ सुथरा रहना। यानी परमेश्वर पवित्र होने के कारण परमेश्वर चाहता है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारा जीवन भी परमेश्वर के स्वभाव को दिखाए। एक विश्वासी के घर के आसपास जाने से मालूम चल जाता है इधर कौन रहता है, विश्वासी रहता है। ये गाना बजाना अकेला नहीं, इसका घर के आसपास देखो साफ सुथरा है भी या नहीं, उसी से मालूम चल जाता है ये विश्वासी कैसा है। इधर वायदा किया देश में रहना है तो क्या सीख लेना? ये नियम को अच्छी तरह सीखकर इनका पालन करना। अगला 6वां अध्याय, उसका पहला वचन, ये वह आज्ञा और वह विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। फिर दोबारा कहा है उसको मानना है। अब 20 से मैं पढ़ रहा हूं, फिर 20वां वचन, फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएं, और हमको वह वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दें। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। बोलने का मतलब, बच्चे पूछ रहे हैं, व्यवस्था जब दिया, यह नियम जब नियम विधि दिया, आपने किसको भी सिखाना? बच्चे को भी। यानी पूरा घर, पति पत्नी और बच्चे,
हर बात को कैसे कर रहे हैं? नियम के अनुसार। मैंने जैसे पहले बोला, खाने के विषय में नियम है, कपड़े के विषय में नियम है, खेती के विषय में नियम है, पैसे के विषय में नियम है, शारीरिक संबंध के विषय में, हर बात के विषय में नियम दिया। और ये किसने पालन करना है? मां, बाप और बच्चों ने। और बच्चे पूछेंगे ये सब क्यों? हमें इतना नहीं, क्योंकि बाकी अन्य जातियों को कोई नियम नहीं, उनके जीवन में कोई असूल नहीं। मैं दोबारा बार बार बोल रहा, अविश्वासी ने विश्वासी को देखना, विश्वासी का व्यक्तित्व हर बात में। उदाहरण, इस्राएली ने इस्राएली को कर्जे में पैसा देना है, लेकिन क्या नहीं लेना है? ब्याज नहीं लेना, नियम है। अगर ब्याज लिया तो जान से मारेंगे, जान से। यानी अपने देश के, अपने कुल के लोगों को तूने कष्ट के समय क्या करना? मदद करना, लेकिन क्या नहीं लेना? ब्याज नहीं लेना। अब जब इस्राएली लोग कनान में आ गए, जितने भी लोग थे सबको जमीन नाप नाप कर दिया, सबको। यानी कोई भी ऐसा नहीं था जिसको क्या नहीं है? जमीन नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई पैसे की दिक्कत के कारण अपनी जमीन बेच रहा है, तो अन्य जाति को नहीं बेच सकता। किसको बेचेगा? अपने ही गोत्र के लोगों को। क्यों? उसको जब बेचा है तो कितनी साल के लिए बेचा है? 50 साल के लिए ही बेचा। 50 साल होते ही ये जमीन क्या करना? वापस लौटाना है, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। लेकिन बाद में इस्राएली लोग ये सबसे, वो उसमें हम आएंगे। विषय परमेश्वर ने हर बात के लिए क्या दिया? नियम दिया। यानी हमारी भाषा में बोले, आप अभी प्रार्थना में बैठे, बाहर चप्पल कैसे रखा परमेश्वर वो भी देखता है। हमारी सोच क्या है? परमेश्वर तो ये सफेद कपड़ा, नहा धोकर हम आए, हम ताली बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, प्रार्थना करें, परमेश्वर ये देखता। ये हमारी सोच है, हमारी गलतफहमी है। ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बात समझ में आया? ये हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। परमेश्वर क्या देख रहा है? तेरा बाहर तूने रखा हुआ चप्पल कैसे। अब चप्पल तो रखने की आदत है नहीं, तो उसके लिए फिर नियम लाना पड़ता है। समझ में आया? हम खुशी से तो क्या नहीं रखेंगे? चप्पल नहीं रखे। कितना भी बोले, मैं उदाहरण बोल रहा, हम सब लोगों के विषय में, कितना भी बोले, हम लोगों ने तय किया हम क्या नहीं करेंगे? हमने सुधरना नहीं है। अभी ये गाड़ी आती है ना कचड़े वाली, 2 रंग है उसमें, हरा भी है, नीला भी है। किसके लिए? एक भरने के बाद दूसरे में डालने के लिए नहीं। एक में गीला डालना है, एक में। लेकिन कई लोग हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको जहां मर्जी। तो डराने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? सजा देना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर इनको बार बार बोल रहा है, नियम को सीखो, तभी तुम उसके क्या हो पाओगे? वारिस हो पाओगे। 20 से 25 तक हमने पढ़ लिया। अब 7 का आ जाए, 7वां अध्याय 11 से हम लोग पढ़ेंगे। 7वां अध्याय 11 से लेकर 16 तक हम पढ़ रहे हैं। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुम्हें चिताता हूं, मानने में चौकसी करना। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। समझ में आया? अगर तुम मानोगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा? वो वाचा का पालन करेगा। 13वां वचन, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर
आशीष दिया करेगा और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों में लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। और यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। तो इधर हमने इतनी जब आयतें पढ़ी, ध्यान से परमेश्वर बोल क्या रहा, तू अगर इन नियमों को सुनकर मानेगा, उसका 11 में लिखा है ना, आज्ञाओं विधियों नियमों को तुम क्या करोगे, सीखकर मानोगे तो परमेश्वर की आशीष होगी। आशीष बोलने वक्त क्या क्या लिखा है इधर, वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर, अगला अन्न पर, आगे नया दाख मधु यानी नई खेती पर, और टटके तेल में। बोलने का मतलब बहन लोग, आपके नमक में, आपके हल्दी में, आपके सरसों में, आपके तेल में भी परमेश्वर क्या देगा, आशीष देगा। और आगे क्या बोला है, भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। यानी आप परमेश्वर के नियम के अनुसार चलोगे तो आपके जानवरों तक पर क्या है, आपके हल्दी के डब्बे में भी क्या है, आशीष है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है, आशीष की प्रार्थना नहीं करना, क्या करना, परमेश्वर के नियम विधि आज्ञाओं का क्या करना, पालन करना। आज लोगों को गुमराह करने के लिए आशीष के प्रचारक आ गए। वो क्या बोलते हैं, आप दोगे तो मिलेगा। वचन क्या कहता है और ये क्या सिखाते हैं, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये असली में आपको लूटकर, इनका लक्ष्य आपका पैसा खींचना। इनका लक्ष्य क्या है, कैसे ना कैसे बैठे बैठे आप लोगों की मजदूरी को खींचना। वो कैसे खींचेगा, दुनिया तो बुद्धू बनने को तैयार है, कोई भी कुछ भी बोल दो सुनने को तैयार है, क्योंकि आपको तो कष्ट से छुटकारा चाहिए, आपको तो पैसे चाहिए। तो आपको क्या बोल देते हैं, दोगे तो परमेश्वर देगा, हिला हिला कर देगा। तो 1000 डालोगे तो परमेश्वर 10,000 देगा। हम तो वैसे ही पाप के गुलाम हैं, हमें लालच किसका मिल गया, 10,000 का मिल गया। तो आज वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि दोगे तो मिलेगा, भक्ति करोगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, आपके गाने बजाने से, मैं दोबारा बोल रहा, गाना गाने से, चंदा में पैसे डालने से परमेश्वर क्या नहीं होगा, कभी खुश नहीं होगा। परमेश्वर ने खुश होना है तो मैंने परमेश्वर के नियम के अनुसार, क्रम अनुसार चलूंगा तो मेरे बकरी पर भी आशीष होगी, मेरी गाड़ी पर भी आशीष होगी, मेरे गाय बैल पर आशीष होगी, मेरे बच्चों पर भी आशीष रहेगा। अभी उदाहरण, मेरे दादा परदादा लोग इन बातों में बहुत स्ट्रिक्ट थे, हर बात में ध्यान देते थे। उनकी आशीष हमारी पीढ़ी में है ना। ये आज जो हम आशीष अनुभव कर रहे हैं, ये हमारे कोई अच्छे कर्म के कारण थोड़ी है। अब मैं इन नियमों के अनुसार चलूं, पालन करूं, तो मेरी अगली पीढ़ी मेरे जाने के बाद आशीषित होगी। सोच कर देखो, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ना है। बैंक में पैसे डालने से कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरे दैनिक जीवन में मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूं,
मैं अपने घर को चलाता। वो क्योंकि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध बना है, तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे तो बाकी सारी चीजें मिल जाएगी। अब हम खुद ही प्रभु का धन्यवाद देते। मैं खुद, अभी हम लोग एक गाड़ी में इतना देर सफर, मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं, गाड़ी में इतना सफर करते हैं, आज तक प्रभु ने हमें संभाला कैसे। कितने बार हम सेवकाई में थक कर आधे नींद में भी गाड़ी चलाया। नहीं चलाना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति भी आ गई क्योंकि थक गए, लेकिन अगले जगह में पहुंचना। फिर भी प्रभु, इसका मतलब यह नहीं कि ये सुनकर कल आप भी पास्टर जी को प्रभु ने संभाला, मुझे भी प्रभु संभालेगा बोलकर चलाना। चलाओ, मेरा कुछ नहीं जा रहा। लेकिन मैं बोलने का मतलब, बाप दादाओं का आशीष पीढ़ियों पर है, लेकिन ये आशीष मेरी पीढ़ी में खत्म हो सकता, खत्म हो जाएगा अगर मैं अपने जीवन में ये चीजों का पालन ना करूं। अब आप सोचो, आपके जीवन काल आप कर्जे में जीवन बिताए, आपके बच्चों के लिए वो भी कैसे रहेंगे? कभी भी कर्जे से सिर ऊपर उठेगा नहीं, क्योंकि बाप भी हमेशा किस में था? कर्जे में था। वो आशीष आपने किसको दी? बच्चों को दी। इसलिए फैसला करना है, मैंने कोई कर्जा नहीं। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, इधर परमेश्वर ने आशीष का लगाया, उनकी कोई बीमारी तेरे ऊपर आने भी नहीं दूंगा। तू बस इस व्यवस्था के अनुसार, इस विधि के अनुसार चलना है। तो आप और मैं जब वचन सीख रहे हैं, प्रार्थना करके प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद बोलकर घर जाना नहीं। मैंने अपने जीवन को अनुशासन मिला, हर बात को। मुझे जूते कितने चाहिए, इतना हो गया, क्या मैं दूसरे को दे दूं? हमें सामान खरीदना है, उसका जरूरत है। परमेश्वर ने मुझे एक गाड़ी दी है, क्या मैं गाड़ी का संभालता हूं? परमेश्वर ने दिया है, मैं उसके लिए लायक। अभी उदाहरण, आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप कार नहीं देख रहे। एक विश्वासी किसको देख रहा है? एक समय में क्या चलाता था? प्रभु साइकिल चलाता था। एक समय साइकिल भी नहीं था। जिसके पास साइकिल है वो क्या देख रहा है? प्रभु कितनों के पास साइकिल भी नहीं है, और तूने जब इतना दिया। इसलिए एक विश्वासी जब गाड़ी खरीदता है ना, कितने साल के लिए खरीदा? 15 साल के लिए। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। ये नहीं कि 2 साल हो गया तो इसको बेचकर मैं नया लूंगा। परमेश्वर कभी आपको कुछ देगा नहीं। बात समझ में? दोबारा बोल रहा हूं, कर्जा आशीष नहीं है, क्या है? श्राप है। आपको एक गाड़ी मिली, परमेश्वर इसको चलाने के लिए, प्रभु का आशीष किस पर होना? उस गाड़ी पर भी होना है। तो गाड़ी के ऊपर प्रार्थना करने से नहीं, प्रभु आज मैं ड्यूटी जा रहा हूं, प्रभु गाड़ी चलाने के ना। क्या मैं परमेश्वर के भय के अनुसार अपने जीवन को अनुशासन में रखा हूं? प्रभु का क्या रहेगा? आसान है, लेकिन हम इसको क्या बना लेते हैं? मुश्किल बना देते हैं। सो आगे हम लोग अभी आगे पढ़े, 8वां अध्याय, उसका पहला है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। अगला 11वां अध्याय, उसका पहला वचन, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। उसका दूसरा वचन भी मैं पढ़ रहा हूं, और तुम आज ये सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने ना तो कुछ देखा और ना जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई। अगला उसका 32वां वचन, इसलिए जितनी विधियों और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूं उन सबों के मानने में
चौकसी करना, बार बार वचन है चौकसी करना। 12वां अध्याय का 1, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। अब व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसका 18 से 20, व्यवस्था विवरण 17 का 18 से 20। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक और लेवीय याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वे उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करें, जिससे वे अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वे अपने मन में घमंड कर कर अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं, जिससे कि वे और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। तो इधर जो बात बोली है ये राजा के विषय में। देखिए, राजा का समय और आज के समय में फर्क है। फर्क क्या है? हमारा देश चलता है संविधान पर। ये नियम है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबको किसको मानना? इसको मान। तोड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट है, नीचे जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है। क्यों है? नियम तोड़ोगे थे। लेकिन अगर मैं राजा हूं तो मैं ही संविधान हूं, फिर इसकी जरूरत नहीं है। मैं अगर इस देश का राजा हूं तो मैं जो बोलता हूं वो नियम है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए प्रजातंत्र में और राजा में फर्क क्या है? प्रजातंत्र में आपको किसको मानना पड़ेगा? और आपको वोट देकर 5 साल के लिए बिठाया। राजा को कोई वोट नहीं देता। जो राज घराने में जन्म लेता है वो अगला कौन है? राजा। लेकिन इधर परमेश्वर राजा को व्यवस्था दे रहा। ये परमेश्वर के 613 जो नियम और विधियां हैं, इसकी नकल तूने लेना है, अपने पास रख। तू राजा है तो भी तूने क्या पढ़ना? ये 613 तूने पढ़ना है। तेरे हर फैसले में ध्यान रखना, इन नियमों से दाएं बाएं नहीं जाना। अगर तू जाएगा तो तेरी गद्दी गई। बात समझ में? अभी मैं राजा बना तो मेरा बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, यानी यह गद्दी किधर ही रहेगी? हमारे खानदान में रहेगी। अगर आप किसी को राजा बनना है तो मुझे मारना है, मेरे पीढ़ी को भी मारना। समझ में आ रहा? इसलिए अभी जैसे इंग्लैंड में अभी राजा है, इंग्लैंड में जो राजा है चार्ल्स अभी राजा, उसका बेटा विलियम अगला राजा बनेगा। उसका एक और बेटा है। जब ये सफर करते, ये तीनों इकट्ठे सफर नहीं करते हैं। बाप बेटा इकट्ठा सफर नहीं करते हैं। क्यों? अगर दोनों सफर करते वक्त कोई हादसा हो गया तो गद्दी गई। राजा के समय में क्या रहता है कि गद्दी किधर ही है? परिवार में। परमेश्वर ने चेतावनी दिया, तू राजा है तो भी तूने ध्यान रखना, ये व्यवस्था से तू दाएं बाएं हटेगा, तेरी गद्दी गई। तेरे को मैं राज्य करने नहीं दूंगा। वही इतिहास आगे हम जब देखते हैं, ऐसा ही हुआ। व्यवस्था को तोड़ा, किसी न किसी को खड़ा किया, राजा को मारा, राजा के लड़के को और पूरे खानदान को मार दिया। गद्दी उस घराने से दूसरे घराने में चले गए। क्यों? किसका पालन नहीं किया? व्यवस्था का पालन नहीं किया। अब आगे राजा का विषय तो हमने देख लिया। 30वां अध्याय निकाल लीजिए, व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय, उसका 8 से मैं पढ़ रहा हूं। 30 का 8 से और उसका 7 से। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझ से बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों
और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसे उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की और अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वे ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। 15, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराए देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चितौनी देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी उस देश में तू बसा रहेगा। विवरण देने का जरूरत तो नहीं है। परमेश्वर साफ क्या बोलता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने क्या रख रहा हूं, साक्षी रख रहा हूं। कल आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं मालूम। अभी उदाहरण अपने रासला खड़ी के कलीसिया, कल आप ये तो नहीं बोल सकते हमें नहीं मालूम था, बिठाकर सिखाया, अब इसको रिकॉर्ड कर कर यूट्यूब में भी चढ़ा रहे हैं। आपके हाथ में बाइबल, ये तो मैं क्लास की बात बोल रहा हूं, लेकिन आपके हाथ में क्या है, बाइबल भी है। परमेश्वर इनको बोल रहा है, सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाए हूं, तेरे सामने रखा है। जीवन भी है, मौत भी है, लाभ भी है, हानि भी है। अब आपने तय करना है इसमें से कौन सा लेना। बात समझ में आया? मैंने तय करना है इनमें से कौन सा लेना, और अगर मैं इनको मानूंगा, परमेश्वर, इधर लिखा है ना, परमेश्वर मेरे से आनंदित हो जाएगा। क्यों परमेश्वर आनंदित क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में वो झलक दिखती है। उदाहरण, अब्राहम, उसकी पत्नी सारा का मौत हुआ, लोग आए, लोगों ने फ्री में अब्राहम को क्या दिया, जगा दिया। अब्राहम ने ले लिया, हम ले लेंगे, मुझे कोई फ्री में जमीन दे, मैं तो क्या कर लूंगा, ले लूंगा। और मैं फिर प्रार्थना क्या करूंगा, प्रभु इस भाई को, इनके परिवार को तू बहुत बहुत आशीष देना, क्योंकि इन्होंने फ्री में मुझे क्या दी है, जमीन दी है, सेवा के लिए दी है, फ्री में दिया।
मैं तो प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं, प्रभु तूने भाई के अंदर ये मन डाला कि उन्होंने मुझे क्या दे दिया, और आप दे रहे हो क्या सोचकर कि आपको क्या मिलेगा, आशीष। आपको तो आशीष मिल जाएगा, लेकिन मैंने अपने लिए और अपने घराने के लिए क्या इकट्ठा किया है? श्राप। मैंने श्राप इकट्ठा किया। मेरी सोच क्या है? प्रभु ने मुझे आशीष दी है, ये मेरी सोच है, जबकि असली में ये क्या है? ये श्राप है। बात समझ में आ रहा? फ्री में मुझे मिला, मैंने क्या सोचा? ये क्या है? आशीष, जबकि असली में क्या है? श्राप। अब्राहम क्या बोला? मैं फ्री में नहीं लूंगा। मैंने अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाया। क्यों? कल को किसी ने नहीं बोलना कि हमने इसको मदद किया। सिद्धांत है ये। हम जैसे जैसे वचन सीख रहे हैं, हम विश्वासियों ने अपने जीवन में, बच्चों ने भी ध्यान रखना। बात समझ में आया? आज तो हम बोल रहे हैं, कल हमारी आवाज बंद हो जाएगी। आपने कभी बोलना नहीं, कल आप किधर होंगे हमें नहीं मालूम। आपके जीवन में वो सिद्धांत होना है, कल किसी ने नहीं कहना कि हमने इनका क्या किया। क्यों? घमंड के कारण नहीं। मैं महिमा पूरा किसको ही दूंगा? परमेश्वर को ही दूंगा। बात समझ में आ रहा? कल किसी ने भी मेरे जीवन के प्रति क्या नहीं करना? घमंड। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को बोलता है, वो मेरा कौन है? मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, एक गाना भक्ति से कुछ नहीं होगा। मेरा चाल चलन में बदलाव से ही परमेश्वर मेरे से क्या होगा? खुश होगा। दाऊद, हम दाऊद को हमेशा बोलते हैं उसने व्यभिचार किया। ठीक है, उसने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोलता है? मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति। हम हमेशा क्या ही देख रहे हैं? उसने जो पाप किया, लेकिन उसके जीवन में कितनी और अच्छी अच्छी बातें थी। एक बकरी चराने वाला राजा कैसे बना? आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप सोचते हैं इसके बाद मैं डॉक्टरेट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कुछ नहीं रखा उसमें। दुनिया के जितने भी धनवान हैं, इनसे पूछो पढ़ाई कितनी की है। आधे से ज्यादा, लगभग किसी से ही पूछ लो, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। एलोन मस्क का मालूम है ना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी है। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में गए, एलोन मस्क अपने 3 बच्चों को सामने बिठाकर उनको खिला रहा था। किसको बिठाकर? हमारे देश के प्रधानमंत्री को बिठाकर वो अपने 3 बच्चों को खिला रहा था। इतना हिम्मत कैसे आ गया? उसकी जो संपत्ति है उसके बराबर तो कोई कहीं नजदीक नहीं है। 400 बिलियन के ऊपर तो उसका खुद का है, नजदीक वाला 200 बिलियन में है। इतना स्कूल गया नहीं, गया तो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। बोलने का मतलब एलोन मस्क बनने का नहीं, आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष होना। आपकी पढ़ाई लिखाई कितना है उससे मतलब नहीं, आपके पैसे से मतलब नहीं, परमेश्वर का क्या होना? आशीष होना। अगर परमेश्वर का आशीष होना है, दाऊद बकरी चराता था, बकरियों में वफादार था। अभी इधर भी स्टूडेंट्स बैठे, मैं इन लोगों से बात कर रहा, कल भी बात कर रहा था। मतलब इंसानियत होती है भाई साहब, इंसानियत होती है। दाऊद में इंसानियत थी, बकरी चराता था। शेर आया तो पेड़ में नहीं चढ़ा, अपनी बकरी को क्या करता था? प्यार करता था। परमेश्वर ने देखा वो। दाऊद ऐसे राजा नहीं बना है, जिधर रखा था उधर वो क्या था? वफादार था। बकरी चराने वाला, दुनिया का इतना कुशल सेनापति आज तक दुनिया में नहीं आया जो जनरल था। हमारे देश के सेनापति लोग, कमांडर्स लोग, वो पीछे रहते हैं, प्लान बनाते हैं। दाऊद लड़ाई में पीछे नहीं था, किधर था? सबसे आगे होता था, सबसे आगे होता था।
गोलियत को जान से मारा, उतना सिर्फ नहीं, हर लड़ाई में सबसे आगे होता था। एक बार लड़ाई छोड़कर वो बैठा और उसने वो गलती किया, पाप किया, नहीं तो हर लड़ाई में। कौन सा देश है जिसका राजा सबसे आगे होता था? दाऊद था। क्यों? बकरियों को संभालता था। बकरी को संभालने वाले को इस्राएल संभालना कोई मुश्किल काम नहीं। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को ही बोलता, अगर चिड़िया नहीं देख पाए, वो कुत्ते का देखभाल नहीं कर पाए, वो पौधा का देखभाल नहीं कर पाए, तो कौन से कलीसिया संभाल पाओगे? पौधे को टाइम पर पानी नहीं दे पा रहे तो कौन सा सेवा करोगे? परमेश्वर किधर देख रहा है? जो दिया है, खाना फेंकोगे आप भुगतोगे। समझ में आ रहा है? आप जो खाना पसंद नहीं आया बोलकर जो फेंकते हैं, कल आपके लिए वापस भारी पड़ेगा। तरसोगे एक टाइम की रोटी के लिए, एक टाइम की रोटी के लिए तरसोगे। बात समझ में आ रहा है? आज कितने लोग हैं जिनको खाने के लिए भूखे पेट आज सो रहे हैं, और आपके लिए घर में गरम खाना है। समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं लगा तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रभु जब कितनों को खाने के लिए कुछ नहीं है, तूने हमें क्या दिया? खाना दिया। कितना प्रभु को धन्यवाद देना। कल आपके मम्मी पापा चले गए, नौकरी के लिए तरसोगे, फिर आखिरी में क्या बोलोगे? चोरी करेंगे क्योंकि हमें क्या नहीं मिल रहा। दाऊद कुशल सेनापति, वीणा बजाता था, क्या निकल जाता था? हा? दुष्टात्मा के सामने बैठकर वीणा बजाता था और दुष्टात्मा निकल जाती थी। ये था दाऊद लड़का। ऐसे कैसे? हम तो हाथ रखकर पूछते ना, तू कौन है, कहां से आएगा? यीशु मसीह के नाम में तू निकल जा। दाऊद कोई हाथ पैर कुछ नहीं रखता था, वो तो सिर्फ क्या करता था? वीणा बजाता था। उसके एक एक फैसले, उसमें कमियां थी, सिद्ध नहीं था, लेकिन उसका चाल, परमेश्वर ने वाचा बांधा है। क्या? दाऊद के साथ क्या वाचा बांधा? तेरे घराने से सिंहासन को नहीं हटाऊं। और प्रभु यीशु भी किसके सिंहासन में आया? दाऊद के। अभी 1000 साल का राज्य भी किसके सिंहासन में है? दाऊद के सिंहासन में। क्यों? इतनी आशीष कैसे? परमेश्वर को प्यार करता था, अपने जीवन में अनुशासन था। मंदिर बनाना चाहता था, बनाने के लिए अनुमति परमेश्वर ने नहीं दिया। जमीन खरीदा, मंदिर के लिए सारा सामान खरीदा, मंदिर का डिजाइन बनाया, मंदिर में गाना गाने के लिए लोगों को नियुक्त किया। गाना 74 गाना कौन लिखा? क्वालिफिकेशन क्या है? बकरी चराने वाला। दाऊद से पूछे आप कितनी तक पढ़े हो? सर कुछ बकरियां चलाना, मुझे इतना ही मालूम है, मैं गडरिया था। इसलिए जब संदूक जा रहा है, अपना राज्य वस्त्र उतार कर अपने आप को नम्र किया परमेश्वर के सामने। क्यों? मैं जो गडरिया चराता, बकरी चराता था, परमेश्वर ने मुझे इधर लाया। मैं एक महल में रहता हूं, मेरी इच्छा है परमेश्वर का संदूक एक तंबू में मैंने एक अच्छा मंदिर बनाना है। कितना आलीशान मंदिर का उसने डिजाइन किया। क्यों? वो याद करता था वो कहां से आया। अब हम प्रार्थना करेंगे। आज जो हमने सीखा हुआ विषय, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने सामने क्या रखा? जीवन भी रखा है, मौत भी रखा है। आइए सिर झुकाएं। हालेलुया। जो वचन हम सुन रहे हैं, ये बस इतना तक सीमित ना रहे। प्यारे अजीजों, हमने बहुत वचन सीखा है। प्रभु की मर्जी है, हम अगले सप्ताह हम भी सेवकाई में दूर जा रहे हैं। हमारा एक सौभाग्य है, रासलाखेड़ी के कलीसिया में प्रभु इतने साल सेवा करने के लिए मदद किया। 1994 में हम आए, तब कोई भी हमें जानता नहीं था। तब से लेकर आज तक प्रभु ने संभाला, इतनी सेवकाई को बढ़ाया,
इतने प्रभु के दास दासी लोगों को दिया। कई पास्टर लोग हैं जिनकी कलीसिया हमारी कलीसिया से भी कितनी बड़ी है, कितने देशों में सेवा फैल गया। ये सब प्रभु का अनुग्रह है, घमंड करने के लिए कुछ नहीं। आप एक एक जो रासला खेड़ी में इधर कलीसिया के हिस्सा है, हम कितने धन्य हैं कि छोटी सी सेवा जो यहां शुरू हुई किधर तक फैल गई। मेरे पिताजी 27 सितंबर 1975 में अपना फौज का नौकरी छोड़कर इस्तीफा देकर उधमपुर में घड़ी में सेवा शुरू की है। एक तंबू था, उधर से हमारा सेवा शुरू हुआ और ये 2025 है। सितंबर 27 तारीख तक हमारे 50 साल हो जाएंगे सेवकाई का। उधमपुर घड़ी में जो सेवा शुरू हुआ आज दुनिया के कोने कोने तक। प्रभु के दास दासी विश्राम में चले गए। मेरी एक बहन है, उनका बेटा परिवार के साथ वो दिल्ली में सेवा में है। मुड़कर जब देखते हैं घमंड करने के लिए कुछ नहीं। हालेलुया। आइए हम प्रभु को प्यार करें, प्रभु के वचन को प्यार करें। बच्चे भी जो वचन सुन रहे हैं, इधर से जाने के बाद आज रात को जब खाना खाएंगे सिर झुकाएं, प्रार्थना करें, प्रभु भोजन के लिए धन्यवाद। बिस्तरे में जब सोएंगे, प्रभु ये बिस्तरे के लिए धन्यवाद। प्रभु दाऊद बकरी चराता था, तुझे प्यार करता था, वैसे ही प्रभु मैं भी तुझे प्यार करना चाहता हूं। अब बच्चे लोग रात को सोने के पहले घुटने में चारपाई के पास बैठ जाएं और एक छोटी प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसी के लिए और देश के लिए आशीष बन जाए। आप प्रार्थना करेंगे, आपको प्रभु पढ़ने के लिए ज्ञान देगा, प्रभु ज्ञान देगा। ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अब सरकारी स्कूल में पढ़ते टेंशन ना लें, प्रभु की आशीष होगी। लेकिन प्रभु को प्यार करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो वचन हम सीख रहे हैं बाप, ये हम सब के लिए आशीष का कारण, हम सब के लिए प्रभु। जैसे इस्राएलियों के सामने आपने जीवन और मौत रखा, हमारे सामने भी आपने चुनाव रखा है। हमारे हल्दी के डब्बे में, नमक के डब्बे में भी तेरी आशीष होगी, तेरा वचन है प्रभु। तेरे वचन को मानते हुए उसके अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर, ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन।